हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा। देखो, ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो या फिर आप मेंस की तैयारी करते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से पूछे जाते हैं। जब भी हम कोई तैयारी करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पर बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कवर करने ही होते हैं। तो हरियाणा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो कि 30 मई को है, उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक सर्वे को कवर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बजट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सिविल स्टेप हरियाणा आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया है, जहां पर हम पार्ट वाइज इकोनॉमिक सर्वे के डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन एम क्या होगा कि हम उससे एक तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक नॉलेज निकालें, कि हमें आइडिया हो कि ये देखो ये फैक्ट है जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरी हमारी डायरेक्शन क्या होगी कि यहाँ पर हम एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे हरियाणा इकोनॉमी के बारे में, हरियाणा के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी ऐसी हमें वैल्यू एडिशन मिल जाएंगी जिनको हम अपने अच्छे आंसर लिखने में यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस एरिया क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021 पार्ट 1। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट है, यहां पर पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप कवर करने जाएं तो आपको काफी टाइम लगेगा। ठीक है, और दिन काफी कम है, काफी बड़ा सिलेबस है हमारी तैयारी का, तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन वाइज एक बहुत ही अच्छे तरीके से समरी कवर करवाने की कोशिश करूंगा इकोनॉमिक सर्वे की, जहां पर आपको ऑलमोस्ट यूजफुल जो फैक्ट हैं या जो यूजफुल डाटा है, इसके अलावा जो यूजफुल कंसेप्ट हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अब शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, तो आपको भी ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए कि जो हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का एक डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसके पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इट इज इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हरियाणा। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हरियाणा, ये वो डिपार्टमेंट है जो रिलीज करता है हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे। और ये वही डिपार्टमेंट है जो हरियाणा की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड, दो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर हैं जीएसडीपी एंड जीएसवीए, उनको भी कैलकुलेट करता है। क्या है इस डिपार्टमेंट का नाम? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हरियाणा। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये वो डिपार्टमेंट है जो इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करता है। अगर हम हरियाणा के 2020-2021 के इकोनॉमिक सर्वे पर नजर डालते हैं तो यहां पर टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये चैप्टर 8 हैं। पहला चैप्टर है हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट, और ये हमारा आज का मेन फोकस एरिया रहेगा। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर चैप्टर 2 कौन सा है? पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग एंड क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। चौथा है इंडस्ट्री, पावर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। पांचवा है सर्विसेज से रिलेटेड एजुकेशन एंड आईटी। फिर है हेल्थ एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये हमारा 7th चैप्टर है। और फाइनल चैप्टर है सोशल सेक्टर। तो टोटल 8 चैप्टर हैं हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे में, जिनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। और आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा कवर करने का? हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अगर हम हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने बैठते हैं तो यहां पर स्टार्टिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है। और ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप हरियाणा का पीसीएस का पेपर देखते हो पुराना, तो यहां पर आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, हरियाणा में लिटरेसी रेट कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है। तो एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन जहां पर आपको सारा लेटेस्ट डाटा मिल जाए, और वो भी गवर्नमेंट वेरीफाइड डाटा, तो वो आपका सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे। यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के स्टार्टिंग में ही आपको सारा डाटा दिया गया है रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट। ठीक है, तो हमारी जो पहली आज की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी कि वो डाटा कवर करें। ठीक है, तो अगर हम डाटा पे नजर डालें तो जो सबसे पहला डाटा आपको देखने को मिलता है, इट इज रिगार्डिंग
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन हरियाणा, कि हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है, कितने डिवीजन हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी तहसील हैं, कितनी सब तहसील हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है, इकोनॉमिक सर्वे के डाटा वाले पार्ट में, पहले ही पार्ट में। ठीक है, तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका लेटेस्ट डाटा है जनवरी 2021 का है। ठीक है, तो कितनी डिवीजन है हरियाणा में, आप में से सभी बच्चे लगभग जानते होंगे कि हरियाणा में टोटल 6 डिवीजन है। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हरियाणा में, ये हैं 22। ठीक है, अब ये नंबर 22 है और कितनी डिवीजन है, 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट 22, 6 डिवीजन 22 डिस्ट्रिक्ट। अभी किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के अंडर आते हैं, यहां पर आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक प्यारे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी डिवीजन है 6 और उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, यहीं पर ही याद करने की कोशिश करना ताकि बाद में आपको दोबारा से इनको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। जब हम बात करते हैं अंबाला की, अंबाला डिवीजन की, अंबाला एक डिस्ट्रिक्ट भी है और अंबाला एक डिवीजन भी है। तो जो अंबाला डिवीजन है, यहां पर जो टोटल डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आते हैं 4। कौन कौन से, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला एंड यमुनानगर। ठीक है, तो जो ये पाकी है, PAKY, जो पाकी है वो आता है अंबाला डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में। कौन कौन से पाकी में, P से पंचकुला, A से अंबाला, K से कुरुक्षेत्र और Y से यमुनानगर। ठीक है, फिर आता है फरीदाबाद डिवीजन। फरीदाबाद डिवीजन में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फरीदाबाद, पलवल एंड नूह। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में है, फरीदाबाद, पलवल एंड नूह, ये डिवीजन में है, फरीदाबाद डिवीजन में। तीसरी डिवीजन आती है गुरुग्राम डिवीजन। अभी नाम चेंज हो गया, पहले गुड़गांव था और अब ये गुरुग्राम है, और ये वही डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो कि गुरु द्रोणाचार्य से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो गुरुग्राम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी। ठीक है, फिर आता है हिसार डिवीजन। हिसार डिवीजन में हरियाणा का एक तो बेसिक दिल आता है यहाँ पर, क्योंकि इसे हरियाणा का सबसे बहुत ही कोर एरिया माना जाता है। तो हिसार डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फतेहाबाद, जींद, हिसार एंड सिरसा। ठीक है, सिरसा बाद में आया था, बाद में आया था, ये पूरी तरीके से पहले हरियाणा में नहीं था। तो आपको याद रखना है कि हिसार डिवीजन में कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जींद डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट और सिरसा डिस्ट्रिक्ट। अब आती है रोहतक डिवीजन। रोहतक डिवीजन में आते हैं टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रोहतक डिवीजन में ही आते हैं। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत एंड भिवानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर लास्ट डिवीजन जो आती है वो आती है करनाल डिवीजन। अब करनाल डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, करनाल, पानीपत एंड कैथल। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके फाइनल करनाल डिवीजन में। तो ये 6 डिवीजन है, कौन कौन सी, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक एंड करनाल। उसके अलावा इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले डाटा की। आगे कौन सा डाटा दिया गया कि हरियाणा में सब डिविजन्स कितनी हैं। तो हरियाणा में टोटल 74 सब डिवीजन है और तहसील कितनी है, टोटल 94। सब तहसील कितनी है, 49। कितने ब्लॉक्स हैं हरियाणा में, 142। कितनी टाउन्स हैं, टाउन्स का मतलब क्या होता है, टाउन्स के लिए अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, जहां पर 3/4 ऑफ दी जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगी हो, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, टाउन, जहां पर पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा हो। तो इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करें तो हरियाणा में लगभग 154 टाउन्स हैं। और अगर हम इनहेबिटेड विलेजेस की बात करें, ये वो विलेजेस जहां पर लोग रहते हैं, तो ये है 6841। अब ये फैक्चुअल डाटा आपको हल्के से और किसी भी तरीके से याद रखना ही रखना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। अगर आप 2019 का प्रीलिम्स देखें तो वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये डाटा आपने मिस नहीं करना है। 6 डिवीजन, 22 डिस्ट्रिक्ट, 74 सब डिवीजन, तहसील आपकी कितनी 94, सब तहसील 49, ब्लॉक 142, टाउन 154 और विलेज 6841। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाटा। नेक्स्ट डाटा है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उनमें फीमेल कितनी है, मेल कितनी है, अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है, ये पॉपुलेशन का डाटा भी दिया गया है। और जो लास्ट वाला कॉलम है ना, जो ये लास्ट वाला कॉलम है ये बता रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है रिस्पेक्टिव डोमेन्स में। तो यहां पर देखो आपको एक जो डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन इस बार पेपर में देखने को मिल सकती है। मैं आपको उससे हल्का सा रिलेट करवाना चाहूंगा कि जो हरियाणा का पैटर्न है वो कह रहे हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पर जाने वाला है, और इस तरीके से संशोधन भी किया गया था एक नया। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस बार
हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, जैसा कि यूपीएससी में पूछा जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछें कि हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन इतनी है, पहली स्टेटमेंट ये दे दी, दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि दिस पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ दिस मच परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार वो जो डाटा था मुझे परसेंटेज निकाल के देखी या नहीं देखी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंडिया का डाटा आपके लिए जरूरी है। अब अगर बात करें टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा की, तो जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है वो है 2,53,51,462। ठीक है, और जब हम इसको इंडियन पॉपुलेशन से कवर करते हैं तो लगभग 2.09% पॉपुलेशन है हरियाणा में इंडिया की। तो हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2,53,51,462। और एरिया कितना है हरियाणा का? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि लगभग 1.34% बनता है पूरे इंडिया के एरिया का। तो ये दोनों बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, इनके ऊपर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मेल पॉपुलेशन की। तो हरियाणा में जो मेल पॉपुलेशन है वो है 1,34,94,734। ठीक है, और लगभग 53% के आसपास जो पॉपुलेशन है हरियाणा में वो मेल पॉपुलेशन है। सिमिलरली फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 47%, 1,18,56,728। अगर हम रूरल अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, और जो आपकी अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन है वो टोटल 33.84% के आसपास है। कितनी? 34.87% जो पॉपुलेशन है हरियाणा की वो अर्बन एरियाज में रहती है, और जो बाकी पॉपुलेशन है वो आपकी कहाँ रहती है? वो आपकी रूरल एरियाज में रहती है। तो टोटल जो आपकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1,65,03,59, और जो अर्बन पॉपुलेशन है इसमें वो है 88,42,103। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं हरियाणा में, तो लगभग 573 लोग हैं हरियाणा में पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा है। अब जैसे मान लो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरियाणा। पहली स्टेटमेंट पूछी कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हरियाणा इज 573, और फिर सेकंड स्टेटमेंट पूछी कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हरियाणा इज ग्रेटर देन द नेशनल एवरेज। अब यहां पर आपको दोनों ही बातें पता होनी चाहिए कि हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, और इंडिया के रिस्पेक्ट में हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा है या इंडिया से कम है, ओवरऑल जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो यहां पर आपको इस डाटा का, लास्ट वाले डाटा का ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर बात करें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की तो वो 573। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो जो लिटरेसी रेट है मेल का वो है 84%, और ये नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 66% के आसपास। अगेन दिस इज मोर देन द नेशनल एवरेज। इंडिया की फीमेल लिटरेसी की अगर बात करें तो उससे अच्छी है हमारे हरियाणा की फीमेल लिटरेसी। और अगर ओवरऑल लिटरेसी की बात करें तो ओवरऑल लिटरेसी है 75.6, अगेन इट इज बेटर देन द नेशनल एवरेज। ठीक है, अब एक एरिया जो कि काफी कंसर्न है हम लोगों के लिए वो है हमारा जो सेक्स रेशियो, कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स कितनी है, तो ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नेशनल एवरेज। लेकिन अगर हम हरियाणा के लेटेस्ट डाटा की बात करें तो हमने देखा है कि 910 से ऊपर हमारे जो सेक्स रेशियो वो हो चुका है। बट अगेन जो डाटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से है, अभी तक अपडेटेड डाटा और कोई नहीं आया है। तो इसके हिसाब से जो सेक्स रेशियो है हरियाणा का, नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर 1000 ऑफ मेल्स, कि 1000 मेल्स में कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, तो हरियाणा में ये जो नंबर है ये है 879, काफी कम है एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 943। ठीक है, ये डाटा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हेल्थ इंडिकेटर की। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हेल्थ इंडिकेटर, जहां पर आपको बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनके बारे में पता होना चाहिए, और इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है या नेशनल एवरेज से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बर्थ रेट की बात करें तो ओवरऑल बर्थ रेट कितना है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ये है 20.3, और नेशनल एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ये 21.7 है और अर्बन एरियाज में 18 है, बट हर जगह ये नेशनल एवरेज से ऊपर है। ठीक है, अगर हम डेथ रेट की बात करें तो हरियाणा में डेथ रेट कितना है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन 5.9, रूरल कितना है 6.6 और अर्बन कितना है 4.9,
और अगेन दिस इज ग्रेटर देन द नेशनल एवरेज। ठीक है, अब अगर बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, ये पर 1000 पॉपुलेशन इनमें से कितनों की डेथ हो जाती है 1 साल तक पहुंचने से पहले पहले। ठीक है, तो हरियाणा में जो ये नंबर है कंबाइंड, ये है 30 और इट इज बेटर, इट इज गुड देन द नेशनल एवरेज। नेशनल लेवल पर जो हमारा IFR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ये है 32 और हरियाणा लेवल पर ये है 30। ठीक है, रूरल एरियाज में ज़्यादा है 33, क्योंकि रूरल एरियाज में जो हेल्थ सर्विसेज थोड़ी कम पहुंचती हैं। अर्बन एरियाज में काफ़ी अच्छा है 25। ठीक है, अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, नंबर ऑफ फीमेल्स जो बच्चों को देने के, बच्चे पैदा करने के बाद बहुत कम समय में मर जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो कितना है हरियाणा में 91 और ये बहुत ही अच्छा है एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज। अभी भी नेशनल लेवल पर लगभग 113 महिलाएं ऐसी हैं पर लैक ऑफ वुमेन या पर लैक ऑफ मदर जो कि मर जाती हैं बच्चों की डिलीवरी करने के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पर, और हरियाणा में नंबर 91 है, काफी बेटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा डाटा देखते हैं। अब जो नेक्स्ट डाटा है इट इज रिगार्डिंग लैंड यूटिलाइजेशन, कि जो हरियाणा में जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है। अगर हम नेट एरिया सोन की जितना एरिया हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसकी अगर बात करें तो लगभग 3601,000 हेक्टेयर एरिया हमारा नेट सोन एरिया है। इसमें से कौन सा एरिया एक साल में 2 बार या 3 बार फसल के लिए यूज होता है, मतलब कौन से एरिया में फसल एक बार से ज्यादा बार बोई जाती है, ये एरिया है लगभग 3004,000 हेक्टेयर। और टोटल क्रॉप्ड एरिया, जो वो टोटल एरिया जहां पर फसल उगाई जाती है, वो कितना है 6605। ठीक है, एरिया सोन मोर देन वंस टू नेट सोन एरिया कितना रेशियो है, तो लगभग 83% एरिया ऐसा है जहां पर हम जो हमारा नेट सोन जो एरिया है वो मोर देन वंस हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम ऑपरेशनल होल्डिंग की बात करें तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स है हरियाणा में वो है 1628,000। ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग कितना है 3609,000 हेक्टेयर। और एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग, मतलब अगर हम देखें कि हरियाणा में जो टोटल लैंड यूटिलाइज हो रही है फार्मर्स के द्वारा, उसमें एक पर्सन के पास कितनी एवरेज लैंड आ रही है, तो वो लगभग 2.22 हेक्टेयर आ रही है। ठीक है, अगला डाटा देखते हैं। अगला डाटा इज रिगार्डिंग पावर। तो हरियाणा की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 11,951 मेगावाट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कितने हैं 68,57,609। ठीक है, अब ये डाटा ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा रट्टे वाला पार्ट हो जाता है, तो हल्की सी नज़र मार लीजिएगा, एक रफ आइडिया रखिएगा कि देखो इस रेंज में है। अब अगर हम बात करें स्टेट इनकम की, तो जो स्टेट का GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे हम नेशनल लेवल पर GDP कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम स्टेट लेवल पर कैलकुलेट करते हैं GSDP। ठीक है, तो ये है लगभग 7,80,612 करोड़। ठीक है, और अगर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम की बात करें कि एक आदमी की कितनी इनकम है हरियाणा में, तो वो है 2,47,628 रुपए, और ये काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज। कि हरियाणा में अगर हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड, टोटल GSDP को डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें एवरेज पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगी। एक्चुअली इसमें थोड़ी सी और हम फार्मूले में बदलाव करते हैं, उसके बाद हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम हरियाणा में हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नेशनल एवरेज। नेशनल लेवल पर कैपिटा इनकम है इंडिया में 1,34,186 रुपये, लेकिन अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो 2,47,628 रुपये है हरियाणा की एवरेज पर कैपिटा इनकम, जो कि बढ़ती जा रही है। अगर हम 2020-21 वाला कोरोना का टाइम छोड़ दें तो इसके अलावा जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो लगातार बढ़ी है हरियाणा के स्टेट की फॉर्मेशन के बाद से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले पार्ट में कवर किया एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, जहाँ पर हमने बात करी हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा के बारे में, हेल्थ डाटा के बारे में, पॉपुलेशन डाटा के बारे में और पावर एंड इनकम डाटा के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारे पहले चैप्टर हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट की तरफ, जहां पर हमें और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिलने वाला है रिगार्डिंग ओवर हरियाणा स्टेट। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम अपने पहले टॉपिक के बारे में, जो हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे का, वो है हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट। और आप जब इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक समरी दे रखी होती है चैप्टर के बारे में, और उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू होती है चैप्टर की। तो जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लगते हैं हरियाणा के बारे में। तो जो समरी है पहले चैप्टर की, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं इंडिया के हरियाणा स्टेट के बारे में,
तो जैसे सबसे पहला जो फैक्ट बताया गया है वो ये कि हरियाणा को कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं और कौन कौन सी डायरेक्शन में टच करते हैं। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हम देखते हैं कि हरियाणा को नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और थोड़ी सी बाउंड्री उत्तरांचल की भी टच होती है। उसके बाद हम ईस्ट की बात करते हैं तो हरियाणा को ईस्ट में टच करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। वेस्ट में हरियाणा को टच करता है पंजाब स्टेट, ठीक है, और साउथ में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हरियाणा को टच करता है राजस्थान स्टेट। तो यहाँ पर भले ही इकोनॉमिक सर्वे में 4 स्टेट्स की बात करी गई है, बट जब हम हरियाणा को ये देखते हैं कि हरियाणा को कितने नंबर ऑफ स्टेट्स टच करते हैं, तो वहां पर हमें हल्की सी बाउंड्री उत्तरांचल की भी टच होती हुई दिखती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश ईस्ट में, पंजाब वेस्ट में एंड राजस्थान साउथ में। इसके बाद बताया गया है कि हरियाणा का जो सरफेस एरिया है, जो हरियाणा का एरिया है वो कितना है, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, और ये लगभग 1.34% है इंडिया के टोटल एरिया के, ठीक है। अगर हम बात करें हरियाणा की कंट्रीब्यूशन, तो हरियाणा बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस को कंट्रीब्यूट करता है टू दी सेंट्रल पूल। जो सरकार अपना वेयर हाउस मेंटेन करती है, तो वहां पर बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ राइस एंड व्हीट हरियाणा के द्वारा सप्लाई होता है। हरियाणा स्टेट इंडिया का 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। हरियाणा इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, ठीक है। हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर सबसे मेन है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हरियाणा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उनके एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अगर हम बात करें गुड़गांव की, मेहसाणा की, तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट गुड़गांव की, एंड गुड़गांव में आगे अगर हम जाएं तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे एरिया से देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें ऑटोमेटिव सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता हुआ दिखता है। इसके अलावा हरियाणा में IT सेक्टर गुड़गांव एरिया में, एग्रीकल्चर एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। अगर हम इंडिया की या एशिया की बात करें तो जो हमारे स्टेट में पानीपत रिफाइनरी है वो एशिया की 2nd लार्जेस्ट रिफाइनरी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ये जानकारी इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। उसके बाद भले ही हरियाणा एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है एज कंपेयर टू इंडिया, सिर्फ 1.34% एरिया है हरियाणा के पास और ओनली 2.09% पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है हरियाणा की टोटल कंट्री में वो काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम बात करें कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टेट की टू नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो है लगभग 3.81%, 3.8%, और ये काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों परसेंट के रिस्पेक्ट में। तो हरियाणा काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है नेशनल GDP में। और जब हम देखते हैं कि जो इंडिया है ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है, तो वहाँ पर जो हरियाणा है एक बहुत ही यूजफुल कंट्रीब्यूटर होने वाला है इस सपने को पूरा करने में, ठीक है। तो हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को पूरा माना भी गया है। अब एक बात जो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक, एक पैंडेमिक जिसने पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, उसने हरियाणा की इकोनॉमी को भी अफेक्ट किया है। हरियाणा में भी हमें पहली बार नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली इस कोरोना टाइम में। उसके बारे में हम जिक्र करते हैं अगली स्लाइड में। अब जब हम इकोनॉमिक सर्वे से पहला डाटा देखते हैं तो पहला डाटा हमें मिलता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ये एक तरह की GDP है एट द स्टेट लेवल, और यहाँ पर हम डिफरेंट सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं कि एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन कितनी है, सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कितनी है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को काउंट करते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे क्रॉप वगैरह, और अलाइड सेक्टर में फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, वो सारी भी हम इंक्लूड करते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं। और जब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट सब सेक्टर्स को काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, या जो होटल सर्विसेज है, या फिर IT सर्विसेज हैं, इन सब की कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर हम हरियाणा के GSDP की बात करें तो हरियाणा का GSDP फॉर द ईयर 2020-21 यह है लगभग 7,64,872 करोड़, 7,64,872 करोड़। और ये इतना ज़्यादा तब है जब 2% की नेगेटिव ग्रोथ थी 2020-21 में ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारी जो GSDP थी वहां पर 10% की पॉजिटिव ग्रोथ थी, वो 10% इंक्रीज किया था एज कंपेयर टू द ईयर ऑफ 2018-19 इन 2019-20। लेकिन जब हम अभी की बात करें GSDP की 2020-21 में, तो यहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। 2% की नेगेटिव ग्रोथ रेट थी हमारे GSDP में।
और ये जीएसडीपी है करंट प्राइसेस पर। करंट प्राइसेस का मतलब क्या है, जब आप एकदम बिल्कुल मॉडर्न टाइम पर एकदम करंट लेवल पर चेक करते हैं, रियल टाइम पर अगर आप चेक करते हैं तो ये जो आपका जीएसडीपी निकल कर आता है इसको हम कहते हैं करंट प्राइस पर। लेकिन जब आप जीएसडीपी को कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर बेस ईयर के रिस्पेक्ट पर, कि आपने एक बेस ईयर माना हुआ है 2011-12 या फिर 2010-11, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आज जीएसडीपी कितनी है, तो ये आपकी होती है एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो जो कांस्टेंट प्राइस पर जीएसडीपी है विद अ बेस ईयर ऑफ 2011-12, ये है 5,28,069 करोड़। ठीक है, और इसमें भी हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है 5.7% की। अब जो नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें कांस्टेंट प्राइस पर देखने को मिली है 5.7% की, ये काफी ज्यादा है। लेकिन जब हम नेशनल एवरेज से इसे कंपेयर करते हैं तो नेशनल डिक्रीज इन ग्रोथ वो काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हरियाणा स्टेट। नेशनल डिक्रीज इन ग्रोथ रेट वाज ऑलमोस्ट 8%, लेकिन अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो वहां पर सिर्फ 5.7% नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और यहां पर अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे, किसी ने रोल प्ले किया है, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। कोरोना टाइम में भले ही हमने लॉकडाउन देखा, भले ही हमने काफ़ी एग्जेम्पशंस, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस देखी, बहुत कम एग्जेम्पशंस देखी, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसने प्रॉस्पेरस किया है और हरियाणा की इकोनॉमी को एक बूस्ट देने की कोशिश करी है। अब अगर हम हरियाणा की स्टेट डे की फॉर्मेशन से बात करें, हरियाणा स्टेट कब बना था हमारा? 1 नवंबर 1966। ठीक है, और हरियाणा स्टेट बनने के बाद जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था, 4th 5 ईयर प्लान 1970 में, तो तब से अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम पर 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पर जो हरियाणा की इकोनॉमी थी, यहां पर जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। लगभग 61.6% जो कंट्रीब्यूशन आती थी हरियाणा की टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती थी, लगभग 62%। उसके अलावा जो 21% कंट्रीब्यूशन आती थी वो आती थी सर्विस सेक्टर से, और बची खुची 17% कंट्रीब्यूशन आती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर से। ये हम बात कर रहे हैं 4th 5 ईयर प्लान की। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर की होती थी, उसके बाद सर्विस सेक्टर की, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अगर हम बात करें 10th 5 ईयर प्लान की बात की, या फिर 4th ईयर से लेकर 10th 5 ईयर प्लान तक की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमें इंडिया की और हरियाणा की जो इकोनॉमी है इसकी हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखती है। और जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थी हरियाणा की इकोनॉमी की, उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब हरियाणा में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है हमारी हरियाणा स्टेट की इकोनॉमी में, वो है सर्विस सेक्टर की। सेकंड नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और लास्ट नंबर पर हो गया है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो हरियाणा की इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और यहां पर अब जो हम 2020-21 की बात करें तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो है सर्विस सेक्टर। ठीक है, कितनी कंट्रीब्यूशन है? ये कंट्रीब्यूशन है अराउंड 51%, एग्जैक्टली 50.9% और रफली 51%। तो स्टेट जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर 51%, और ये काफी ज्यादा इंक्रीज है जब हम कंपेयर करते हैं 1970 के 4th 5 ईयर प्लान से, जहां पर एक कंट्रीब्यूशन सिर्फ 21% थी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन हरियाणा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 19% है, और ये काफी कम हो गई है एज कंपेयर टू दैट इन 4th 5 ईयर प्लान। वहां पर कितनी थी? 62% के आसपास, और अब कितनी है? सिर्फ 18.9%। ठीक है, काफी कम हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है। वी वर एन एग्रीकल्चर स्टेट अर्लियर, लेकिन अब हम एक सर्विस स्टेट है, हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है वो है 30.2%। 30% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। तो ये 3 मेन कंट्रीब्यूटर हैं हमारी जीएसडीपी के। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा 51%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 30.2%, एंड लीस्ट किसका है? 18.9% एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, अब भले ही एग्रीकल्चर सेक्टर का कम है, बट किसी भी इकोनॉमी में जो बेस बनाता है, जो मजबूती बनाता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर बनाता है। और हरियाणा का एग्रीकल्चर सेक्टर भले ही सिर्फ 19% कंट्रीब्यूट कर रहा हो, लेकिन जो इसकी कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट वे में है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट डाटा जो हम देखते हैं हरियाणा के बारे में वो है पर कैपिटा इनकम। और मैंने आपको एक हल्का सा इंडिकेशन दिया था डाटा बताते हुए कि जो हरियाणा स्टेट की पर कैपिटा इनकम है ये काफी अच्छी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेशनल एवरेज। हरियाणा स्टेट के बनने के बाद जो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ी है, कभी डिक्रीज नहीं हुई। अगर हम 1966 की बात करें, जब हरियाणा बना था, उस टाइम पर हरियाणा के एक आदमी की जो पर कैपिटा इनकम थी वो लगभग 608 रुपए थी। ठीक है,
और अगर हम देखें कि तब से अब तक कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कोरोना टाइम पर थोड़ी सी लगाम लगी है इस इंक्रीज पर, जो कि गलत बात है। लेकिन अगर हम अब बात करें तो करंट कांस्टेंट प्राइस पर जो हरियाणा के एक एवरेज इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम है वो है 1,63,992 रुपये। और अगर हम करंट प्राइस पे देखें तो ये है 2,39,535 रुपये। लगभग 80,000 रुपये ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है एक हरियाणवी की एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन इंडियन। ठीक है, अगर हम करंट प्राइस पे बात करें तो एक हरियाणवी की पर कैपिटा इनकम 80,000 से 90,000 ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो काफ़ी अच्छी हमारी पर कैपिटा इनकम है, लेकिन कोरोना टाइम पर हल्का सा इसकी ग्रोथ में कम बढ़ाव हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की। तो मैंने आपको बताया कि हरियाणा के 3 मेजर हमारे सेक्टर हैं जीएसडीपी के। पहला है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, इसमें एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, लॉगिंग आता है जैसे हम लक्कड़ वगैरह का काम करते हैं, एंड आता है फिशिंग। जो इसमें मेन कंट्रीब्यूटर है हरियाणा की इकोनॉमी में, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर का? 18.9%। तो इस 18.9% में भी जो 95% कंट्रीब्यूट करता है वो है एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग क्रॉप हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। तो इस 18.9% में भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर कौन सा है? एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप हस्बेंड्री। और अगर हम फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फॉरेस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है लगभग 4% और फिशिंग की कंट्रीब्यूशन है लगभग 1%। और कोरोना टाइम पर जो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है 18.9%, ये इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू दैट इन 2019-20। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात थी कि जब कोरोना टाइम पर सर्विस सेक्टर काफी स्ट्रांगली हिट हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी डाउन गया था, उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर ने स्टेट की इकोनॉमी को बचाए रखा और काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन करी है कोरोना टाइम पर। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर इंडेक्स हम यूज करते हैं। वो इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करता है वही डिपार्टमेंट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हरियाणा। और इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया जाता है विद द बेस ईयर ऑफ 2011 एंड 12। ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर टेबल में आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अगर हम टोटल जर्नल इंडेक्स की बात करें, टोटल जर्नल इंडेक्स की, तो जो हरियाणा का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हुआ है। ये था 136.1 इन द ईयर 2017 एंड 18 और ये इंक्रीज हुआ है 142 के आसपास इन द ईयर 2018 एंड 19। अगर हम 2 इंडस्ट्री ग्रुप की बात करें इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो मैन्युफैक्चरिंग की कंट्रीब्यूशन बड़ी है, काफी ज्यादा बड़ी है, और इलेक्ट्रिसिटी की कंट्रीब्यूशन कम हुई है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर एग्जामिनर आपको फंसाएगा। ठीक है, अगर हम डिफरेंट यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देखें तो जो प्राइमरी गुड इंडस्ट्री है, प्राइमरी गुड इंडस्ट्री मतलब जैसे हमारा ऑक्सीजन लिक्विड या आर्गन गैस बनाने वाला या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाने वाली जो इंडस्ट्री हैं, इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हुई है। इनका जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये डिक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें कैपिटल गुड इंडस्ट्री की, कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब जैसे मोटर बनाने वाली, फैंस बनाने वाली, जो कि अपने आप में कंप्लीट इंडस्ट्री है, इसकी जो परफॉर्मेंस है ये इंक्रीज हुई है, ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री, तो इनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन गुड की बात करें जैसे सीमेंट, स्टील, ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंस है ये भी इंक्रीज हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात करें जैसे क्लॉथ्स, ठीक है, ब्लैंकेट्स, तो इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। बट जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैसे जैसे हमारे फूड आइटम्स, इनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पर एंड इंडस्ट्री ग्रुप के बेसिस पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। आपको जर्नली ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो एरिया आपके नेगेटिव वाले हैं वो आपको हल्का सा अंडरलाइन करके रख रहे हैं। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में प्राइमरी गुड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल इंडस्ट्री, इन दो में डिक्रीज हुई है, और इंडस्ट्री ग्रुप में इलेक्ट्रिसिटी में डिक्रीज हुई है। ये 3 डोमेन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी हरियाणा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली बढ़ी है, कंटिन्यूसली बढ़ी है।
जब हम फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो सिर्फ 21% कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन अगर हम 2020-21 की बात करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के 51% के आसपास हो चुकी है। लेकिन कोरोना टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हिट सेक्टर था इकोनॉमी का हमारी, वो था सर्विस सेक्टर, क्योंकि होटल्स बंद हो गए थे, है ना। उसके अलावा जो पब्लिक सर्विसेज की डीलिंग थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी, तो इस वजह से ये सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट करता है, ठीक है। अब जो हाई शेयर है सर्विस सेक्टर का इन दी स्टेट जीएसडीपी, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट ये करता है कि जो स्टेट है ये धीरे धीरे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है और ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी का पार्ट बनता जा रहा है। क्लियर है? अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ हरियाणा ओवरऑल की, कि किस तरीके से अब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ हरियाणा को ये इकोनॉमिक सर्वे प्रोस्पेक्ट कर रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है, कि जैसे होता है ना कि हम देखते हैं कि पुराना डाटा चलो मान लो ये था, लेकिन आगे का हमारा प्रोस्पेक्ट कैसा है, आगे की हमारी प्रोजेक्शन कैसी है। तो अगर हम हरियाणा के इकोनॉमिक की बात करें तो नो डाउट कोविड-19 के टाइम पर वो काफ़ी हिट हुई है। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है या सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी डाउन गई। इसकी वजह से जो ओवरऑल हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी डाउन गई और लगभग 5.7% डिक्रीज हुई इन द पीरियड 2020 एंड 21। अब हम आगे की प्रोजेक्शन क्या देखते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा हमें एक लाइन देके कहता है कि जो अब इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है हरियाणा में वो वी शेप्ड रिकवरी की होने वाली है, कि जो शेप बनेगी हमारी रिकवरी की वो वी बनेगी रिकवरी की, कि पहले डिक्रीज हुआ और अब ये इंक्रीज होगा और लगभग 11.5% 11.5% ग्रोथ रेट होने वाली है हमारी इस साल की। तो हरियाणा के जो इकोनॉमिक सर्वे है जो ये प्रोजेक्शन दे रहा है हरियाणा की इकोनॉमी की, वो ग्रोथ प्रोजेक्शन दे रहा है कि लगभग 11.5% ग्रोथ रेट हमें इस बार देखने को मिलेगी हमारी हरियाणा की इकोनॉमी की, ठीक है। तो जो लॉकडाउन हुआ था पिछले साल उसने जो नेशनल लेवल पर 8% कंट्रैक्शन करी थी रियल जीडीपी में। इंडिया की जो जीडीपी थी उसमें लगभग 8% कंट्रैक्शन आई थी, लेकिन हरियाणा की जीडीपी में 5.7% कंट्रैक्शन आई थी। अब 2020-21 में इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट कर रहा है कि वी शेप्ड रिकवरी होने वाली है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है, और लगभग 11.5% ग्रोथ रेट होगी इस साल में, ठीक है। और जो 11.5% ग्रोथ रेट, इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट ये इकोनॉमिक सर्वे क्यों प्रोजेक्ट कर रहा है? ये इस वजह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो हरियाणा की इकोनॉमी है ये काफ़ी स्ट्रेंथफुल है, काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है और एग्रीकल्चर इसका बेसिक पार्ट है, तो इस वजह से ग्रोथ करेगी। और जो लो बेस इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी में, हरियाणा इकोनॉमी में इस कोविड-19 का, ठीक है, तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की वजह से इस बार हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है। अब अगर बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन नेशनल जीडीपी, कि हरियाणा कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल जीडीपी में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरियाणा भले ही 1.34% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया है या 2.09% पॉपुलेशन होल्ड करता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो कंट्रीब्यूशन है हरियाणा की वो है 3.94% टू द नेशनल इकोनॉमी। बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम बात करते हैं कि जो नेशनल टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बाय 2024-25 तो उसमें जो हरियाणा की जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 12.90 लाख करोड़ होगी। इस टाइम पे ये कितनी है? लगभग 7.64 लाख करोड़ है, तो लगभग 5 लाख करोड़ और बढ़ेगी हरियाणा की जीएसडीपी और इतना ये कंट्रीब्यूट करेगी नेशनल लेवल पर। क्लियर है? अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो हम कवर करते हैं हरियाणा में प्राइस सिचुएशन का। हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस वेरी करते हैं डिफरेंट लेवल पर हरियाणा में। तो हरियाणा में जब हम प्राइस सिचुएशन को असेस करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ये डिफरेंट एरिया से रेगुलरली वीकली बेसिस पर, फोर्टनाइट बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। उस इंफॉर्मेशन से डिफरेंट इंडेक्स प्रिपेयर करता है और उसके बाद हमें बताता है कि क्या प्राइस सिचुएशन है हरियाणा में। अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल लेवल पर हमें प्राइस की वेरिएशन बताता है डिफरेंट गुड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रिपेयर करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है हरियाणा का, ये 20 सिलेक्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइजेस देखता है और उनको बेस ईयर 1980-81 से कंपेयर करता है। तो यहाँ पर WPI जो हरियाणा का है, ठीक है, इसमें कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं? 20 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज और बेस ईयर कौन सा है? 1980-81। फिर सेकंड इंडेक्स आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेवल पर। तो जो रूरल हाउस होल्ड है
जो एक रूरल हाउस होल्ड है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है उनके रिटेल प्राइसेस पे ओवर द पीरियड कितना वेरिएशन आ रहा है, ये सीपीआई रूरल कैलकुलेट करता है। और ये कैलकुलेट किया जाता है बाय कलेक्टिंग डाटा ऑन एवरी 15 डेज ड्यूरेशन फ्रॉम 24 विलेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, कि हर 15 दिन बाद हरियाणा के कोई भी 24 गांव डिफरेंट एरियाज में उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सीपीआई रूरल कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्किंग क्लास, और यहाँ पर जो डाटा है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं ऑन फोर्टनाइट बेसिस। इसके अलावा हम एक और डाटा कंपाइल करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ मंथली इंडिसेस, जहां पर हम 6 सेंटर से डाटा कलेक्ट करते हैं, सूरजपुर, पिंजौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार एंड बहादुरगढ़। ठीक है, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार एंड बहादुरगढ़, यहां से हम डाटा कैलकुलेट करते हैं मंथली बेसिस पर और हम एवरेज इंडिसेस का डाटा प्रिपेयर करते हैं। तो ये बताता है हमें प्राइस सिचुएशन एट डिफरेंट पॉइंट इन हरियाणा स्टेट, रूरल लेवल पर, होलसेल लेवल पर, यहाँ पे रिटेल लेवल भी आ जाएगा एंड वर्किंग क्लास लेवल पर। ठीक है, तो ये हरियाणा की प्राइस सिचुएशन है। तो ये था हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट आज के लेक्चर में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। और अगर आपने कोई सजेशन देना है प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, आपके सजेशन को हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिविल स्टेप हरियाणा आप लोगों की पूरी मदद करेगा, हर संभव मदद करेगा आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा बनाने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।